हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का नया लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। तो लास्ट लेक्चर में इसमें हम लोगों ने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस टॉपिक स्टार्ट किया था। बहुत सारी इंपॉर्टेंट डिस्कशंस उसके लिए करे थे, ठीक है। तो उसी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और आज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस को कंप्लीट करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या है, जैसा हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था, तो रिवाइज कर लेंगे कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस इज फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक है। माइक्रोस्पोर मदर सेल कैसे बनता है? माइक्रोस्पोर मदर सेल पॉलन सैक के अंदर प्रेजेंट स्पोरोजेनस सेल से ही बनता है, ठीक है। और स्पोरोजेनस सेल्स में डेवलपमेंटल चेंजेस आते हैं तो वो स्पोरोजेनस सेल माइक्रोस्पोर मदर सेल में चेंज हो जाता है। इनिशियली अगर हम पॉलन सैक के अंदर की सिचुएशन देखें एकदम शुरू में, तो उसके अंदर खूब सारे स्पोरोजेनस सेल रहा करते थे और सभी स्पोरोजेनस सेल्स आपस में एक दूसरे के कांटेक्ट में होते थे, ठीक है। और उनके बीच का जो कांटेक्ट होता था वो क्या था? उनके बीच का प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शंस, ठीक है। तो जब कोई स्पोरोजेनस सेल पॉलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल में कन्वर्ट होता है तो सबसे पहले वो एक दूसरे के साथ कांटेक्ट जो रखता है वो तोड़ लेता है, ठीक है। कांटेक्ट कैसे तोड़ता है कि उसका जो साइटोप्लाज्म है, ठीक है, उसका साइटोप्लाज्म डिपॉजिट करता है उसके सेल के अंदर की साइड पे कैलोज, ठीक है। कैलोज एक कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। इट इज एक्चुअली बीटा-13 ग्लूकॉन, ठीक है। अब ये कैलोज की लेयर जब अंदर बनती है, आई एम नॉट सेइंग सेलुलोज, मैं बोल रहा हूँ कैलोज, ठीक है। तो जब कैलोज की लेयर अंदर बनती है तो जितने भी प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शंस थे वो सारे कनेक्शंस लूज हो जाते हैं। तो जो भी स्पोरोजेनस सेल्स या जितने भी स्पोरोजेनस सेल्स अपने अंदर कैलोज की लेयर बना लेंगे, ठीक है, इनसाइड देयर सेल वॉल, वो सभी पॉलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल कहलाने लग जाएंगे। अब उस पॉलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस होता है, ठीक है। और मियोसिस के बाद बनते हैं एक पॉलन मदर सेल से या एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से 4 माइक्रोस्पोर्स, ठीक है। ये चारों माइक्रोस्पोर अभी एक दूसरे से अलग नहीं हुए होते, एक दूसरे के साथ ही अंदर रहते हैं कैलोस के, ठीक है। और इसलिए हम इस ग्रुप ऑफ 4 माइक्रोस्पोर्स को बोलते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड, ठीक। तो इस तरह से हम लोगों ने लास्ट लेक्चर के अंदर कुछ चीजें पढ़ी थी जो अभी भी हमें याद रहना जरूरी रहती है। अब हम उसी को थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस करेंगे जिससे चीजें हमारे सामने और क्लियर हो पाएंगी, ठीक है। लेट्स सी। तो अभी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में हम लोग देखते हैं कि जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है, ठीक है, माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक, या इसी को हम लोग अभी से याद करते हुए चलें कि इसको पॉलन मदर सेल भी बोलते हैं, ठीक है। ओरिजिनली ये माइक्रोस्पोर मदर सेल क्या था? यस, इट वाज ए स्पोरोजेनस सेल, ठीक है। ये स्पोरोजेनस सेल माइक्रोस्पोर मदर सेल कैसे बना? जब उसने अपने आजू बाजू के सेल्स के साथ बने हुए प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शंस को ब्रेक कर दिया। कैसे ब्रेक किया? अपने अंदर कैलोस की एक लेयर डिपॉजिट करके, ठीक है। और इसके अंदर न्यूक्लियस है। इसके न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम्स हैं वो कौन सी प्लॉइडी में प्रेजेंट है? यस, डिप्लॉइड। 2n है इसका प्लॉइडी नेचर, 2n डिप्लॉइड, ठीक है। तो दिस इज अवर माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक है। अब इस माइक्रोस्पोर मदर सेल में क्या होगा?
इट विल अंडरगो मियोसिस, ठीक है, इट विल अंडरगो मियोसिस। ठीक, एंड आफ्टर मियोसिस व्हाट इज फॉर्म? अ माइक्रोस्पोर टेट्राड इज फॉर्म। ठीक, तो अब 4 का ग्रुप बन जाएगा यहां पे माइक्रोस्पोर का, एंड ईच माइक्रोस्पोर विल बी हैप्लॉइड। ठीक है, अब हमें यहां पे क्या डिटेल में डिस्कस करना है अभी कि वो जो मियोसिस यहां पे हो रही है, ठीक है, वो मियोसिस किस तरह से होती है। ठीक है, तो यहां पे बेसिकली माइक्रोस्पोर मदर सेल को माइक्रोस्पोर टेट्राड में कन्वर्ट करने के लिए जो मियोसिस होती है वो 2 पैटर्न में से एक पैटर्न की हो सकती है। वन इज सक्सेसिव टाइप ऑफ डेवलपमेंट, अनदर इज साइमल्टेनियस टाइप ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, लेट्स सी, तो हम वो दोनों टाइप के डेवलपमेंट देखते हैं, ठीक, कि उसके बाद क्या रिजल्ट आता है। ठीक है, तो पैटर्न्स ऑफ माइक्रोस्पोर डेवलपमेंट। तो माइक्रोस्पोर के डेवलपमेंट के कौन कौन से पैटर्न है, ठीक है, और ये जो पैटर्न्स हैं ये बेस्ड होते हैं किस पे? इट इज बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ मियोसिस। ठीक है, किस तरह से मियोसिस कंप्लीट हो रही है, ठीक, बेस्ड ऑन मियोसिस। बेस्ड ऑन मियोसिस। तो आपको पता है मियोसिस के बारे में, तो आप वेल अवेयर है कि एक मियोसिस में 2 स्टेजेस होती है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। ठीक, यानी 2 बार उसका न्यूक्लियर डिवीजन होता है। ठीक है, तो उसी पर बेस्ड यहां पर हम डिस्कशन करेंगे। तो जो पैटर्न्स हैं बेसिकली ये 2 तरीके के हैं। एक है सक्सेसिव टाइप ऑफ डेवलपमेंट, अनदर इज कॉल्ड साइमल्टेनियस डेवलपमेंट। ठीक है, सक्सेसिव डेवलपमेंट ये एक पैटर्न है, एंड साइमल्टेनियस डेवलपमेंट ये दूसरा पैटर्न है। ठीक है, साइमल्टेनियस डेवलपमेंट ये दूसरा पैटर्न है। लेट्स सक्सेसिव एंड साइमल्टेनियस पैटर्न। तो इन सक्सेसिव पैटर्न, पहले सक्सेसिव पैटर्न को मैं डिस्कस करता हूं आपके साथ। सपोज करो कि भाई ये तुम्हारा माइक्रोस्पोर मदर सेल है जिसमें अंदर की साइड पे कैलोस की लेयर है। ठीक है, दिस इज योर माइक्रोस्पोर मदर सेल। क्लियर? इट इज डिप्लॉयड और हैप्लॉयड? इट इज हैप्लॉयड। Now, in this microspore mother cell, meiosis 1 will take place. ठीक है, क्या होगा इसमें? meiosis 1. What happened in meiosis 1? meiosis 1 में एक से, यानी उसका न्यूक्लियस एक बार डिवाइड करता है, वो हैप्लॉइड 2 सेल्स वहां पे बनते हैं। ठीक है, सक्सेसिव डेवलपमेंट में क्या होता है कि जैसे ही मियोसिस 1 हुआ तुरंत ही उसके बाद उसका साइटोकाइनेसिस हो जाएगा, यानी अभी 2 सेल्स बन जाएंगे प्रॉपर यहां पे। ठीक है, तो आप देख पाएंगे कि अब ये जब डिवाइड करेगा तो ऊपर की तो लेयर ब्रेक हो जाएगी, तो कैलोस ही बचेगा आउटर में।
ये वही कैलोज है, इट इज अ केमिकल लेयर, ठीक है। एंड इसके अंदर इसका न्यूक्लियस डिवाइड कर गया, ठीक है, और 2 हैप्लॉइड न्यूक्लियस ये बन चुके हैं, ठीक। और इनके बीच में भी कॉमन साइटोप्लाज्म है ये, ठीक है। these are 2 nucleus and common cytoplasm. In case of successive division what happens कि meiosis 1 के न्यूक्लियर डिवीजन के जस्ट बाद, ठीक है, meiosis 1 के न्यूक्लियर डिवीजन के जस्ट बाद there is cytokinesis. यानी just after the karyokinesis that has occurred in meiosis 1, cytokinesis will take place and the 2 cells will be formed inside the callose layer, ठीक है। तो अभी यहां पे callose layer के अंदर 2 cells फॉर्म हो जाएंगे, देखिए, तो ये callose layer है, ठीक है। ये 2 न्यूक्लियस जो डिवाइड कर चुके हैं, बोथ आर हैप्लॉइड, तो मैं N लिख रहा हूं। और अब साइटोकाइनेसिस भी हो गया तो साइटोप्लाज्म भी आधा आधा डिवाइड हो गया और ये 2 सेल्स में कन्वर्ट हो गई है, ठीक है। ये 2 सेल्स में कन्वर्ट हो गए। सो यहां पे अपने को मिला ग्रुप ऑफ 2 सेल्स पहले, है ना। ये डायाड का मतलब होता है ग्रुप ऑफ 2, तो यहां पे मैं सिर्फ डायाड लिख देता हूं। डायाड का मतलब होता है ग्रुप ऑफ 2, तो यहां पे ग्रुप ऑफ 2 यानी 2 सेल्स यहां पे मिल गए अपने को। इसके बाद व्हाट विल हैपन, इसके बाद दिस विल अंडरगो meiosis 2। अब इसी पे meiosis 2 होना है, ठीक है, यानी पूरा meiosis कंप्लीट करेंगे अभी हम लोग। तो meiosis 1 हो चुका है, उसके तुरंत बाद साइटोकाइनेसिस हो गया, ठीक है। तो डायाड बन गया, दैट इज ग्रुप ऑफ 2 सेल। नाउ meiosis 2 विल टेक प्लेस, ठीक है। meiosis 2 हमने को पता है कैसा होगा, इक्विवेलेंट डिवीजन होता है, तो प्लॉइडी जो है वो मेंटेन रहेगी meiosis 2 के बाद, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि भाई meiosis 2 हुआ, तो ये अपना कैलोस की लेयर, ठीक है, लेयर ऑफ कैलोस, एंड बोथ द सेल्स विल अंडरगो meiosis 2। तो दोनों के ही न्यूक्लियस डिवाइड करेंगे, देखते रहिएगा। ये इसका सेल, ये सेल डिवाइड किया, 2 न्यूक्लियस इसके बन गए, ठीक, लेकिन दोनों के अराउंड अभी साइटोप्लाज्म कॉमन है। सिमिलरली इसमें भी यही हुआ। मैं साइज इंक्रीज करके दिखा रहा हूं, लेकिन ये साइज इंक्रीज नहीं होगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि meiosis में एक ही बार कंटेंट जो है वो अपने आप को डबल करता है, बाद में बराबर रखता है, ठीक है। अब जस्ट आफ्टर meiosis 2 इट्स साइटोकाइनेसिस इवेंट विल टेक प्लेस, तो साइटोकाइनेसिस हो जाएगा यहां पे। तो साइटोकाइनेसिस में क्या होगा, साइटोप्लाज्म डिवाइड कर जाएगा और ये पर सेल जो है वो डिवीजन ऑफ देयर साइटोप्लाज्मिक कंटेंट विल टेक प्लेस, ठीक है। ये कैलोस लेयर, ठीक है, दिस इज कैलोस लेयर, और इसके अंदर अब ये वाला सेल डिवाइड करके 2 सेल बनाएगा, ये वाला सेल डिवाइड करके 2 सेल बनाएगा, ठीक है, इनके अंदर का न्यूक्लियस। ठीक, तो अब मेरे पास क्या बन गया, टेट्राहेड, यानी ग्रुप ऑफ 4 सेल्स। और इस ग्रुप ऑफ 4 सेल में कौन से 4 सेल्स हैं, दीज आर 4 माइक्रोस्पोर्स, ठीक है। तो ये अपना क्या बना, टेट्राहेड ऑफ माइक्रोस्पोर्स, ठीक है। क्लियर होना है कि नहीं, क्लियर। तो दिस टाइप ऑफ डिवीजन इज कॉल्ड सक्सेसिव डिवीजन, ठीक है, सक्सेसिव डेवलपमेंट बेसिकली। तो यहां पे एक माइक्रोस्पोर मदर सेल में meiosis हुआ, ठीक है, और हर
मियोसिस की जो स्टेज थी मियोसिस 1, उसके बाद साइटोकाइनेसिस हुआ, और मियोसिस 2 उसके बाद भी साइटोकाइनेसिस हुआ। ठीक है, तो जो पैटर्न यहाँ पे टेट्राड का तुमको दिख रहा है कि एक ही प्लेन में चारों माइक्रोस्पोर प्रेजेंट हैं। ठीक है, एक ही प्लेन है, सामने वाले प्लेन में चारों ही माइक्रोस्पोर प्रेजेंट हैं। तो इस तरीके के टेट्राड को हम लोग बोलते हैं आइसोबाइलेटरल टेट्राड। ठीक है, इस तरह के टेट्राड को हम क्या बोलते हैं? आइसोबाइलेटरल टेट्राड। बहुत ध्यान से याद रखिएगा, इसको क्या बोलते हैं? आइसोबाइलेटरल टेट्राड। ठीक है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर। ठीक है, तो जो टेट्राड है इसे हम बोलते हैं आइसोबाइलेटरल टेट्राड। ठीक, क्यों बोलते हैं? क्योंकि तुम देखो, एक तरीके से बाइलेटरल सिमेट्री है नहीं, एक प्लेन से हम इसको डिवाइड, एक ही लॉन्गिट्यूडिनल प्लेन से डिवाइड करेंगे तो हमें दो अलग अलग हाफ मिल जाएंगे। ठीक है, आइसोबाइलेटरल टेट्राड, यानी दोनों तरफ इट इज इक्वल। तो दिस डिवीजन, दिस टाइप ऑफ डेवलपमेंट इज कॉल्ड सक्सेसिव डेवलपमेंट। क्लियर? और ये ज्यादातर मोनोकॉट्स में देखने मिलता है। तो इट इज जनरली इन मोनोकॉट्स। ठीक है, तो यूजुअली इसको हम मोनोकॉट्स में देख पाते हैं। देन साइमल्टेनियस डेवलपमेंट। तो साइमल्टेनियस डेवलपमेंट में क्या होता है, आइए देखते हैं। अगेन वी हैव अवर माइक्रोस्पोर मदर सेल। क्या पहचान होती है माइक्रोस्पोर मदर सेल की? हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम अ नॉर्मल स्पोरोजेनस सेल? तो दैट डिफरेंस इज इट हैज अ इंटरनल कैलोस लेयर। एक इंटरनल कैलोस लेयर इसके पास होती है, ये इंटरनल कैलोस लेयर है इसके पास। ठीक है, इसकी डिप्लॉइडी 2n होती है, डिप्लॉइड होता है ये। तो इट इज योर माइक्रोस्पोर मदर सेल। नाउ इन साइमल्टेनियस डेवलपमेंट व्हाट हैपेंस कि इसमें मियोसिस 1 और मियोसिस 2 दोनों के कंप्लीट हो जाने के बाद साइटोकाइनेसिस होता है। ठीक है, तो इसमें मियोसिस 1 होगा, ठीक। मियोसिस 1 इज व्हिच टाइप ऑफ डिवीजन? इट इज अ काइंड ऑफ रिडक्शन डिवीजन, जहां पे क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाता है। ठीक है, तो मियोसिस 1 के बाद व्हाट यू विल ऑब्जर्व दैट द टू न्यूक्लियस हैव बीन फॉर्म, दो न्यूक्लियस फॉर्म हो गए हैं। ठीक है, बोथ हैव हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम आर प्रेजेंट इन द माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो एक हैप्लॉइड यहां पे स्ट्रक्चर उनको बनके तैयार हो चुका है। ठीक, बाहर वाली लेयर क्या है इसमें? ये कैलोस की लेयर है। ठीक है, अब मियोसिस 2 होगा, अभी साइटोकाइनेसिस नहीं होगा क्योंकि ये साइमल्टेनियस डेवलपमेंट है। ठीक, अब मियोसिस 2 भी हो जाएगा इसमें। And the 4 haploid nucleus will be formed. ठीक है, meiosis 2 you know that it is a kind of equational division in which the chromosome numbers doesn't get reduced. Haploid से क्या हाफ होंगे? नहीं हो सकते ना। ठीक है, तो it is भाई इसमें एक न्यूक्लियस, ठीक है, ये न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस और ये ऐसे न्यूक्लियस बन गए 4 न्यूक्लियस। अभी ये चारों किसी पैटर्न में अरेंज नहीं हुए हैं। They will get arranged in a pattern only after cytokinesis. ठीक है, so the last after the completion of meiosis 1 and meiosis 2, the last event that will take place in simultaneous development is cytokinesis. ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्या होगा? cytokinesis होगा। It is very very easy. ठीक है, साइटोकाइनेसिस होगा। तो अभी साइटोकाइनेसिस में साइटोकाइनेसिस हो जाने के बाद क्या होगा? These nucleus will be surrounded by their cytoplasm and the cells will be formed. ठीक है, न्यूक्लियस सेल्स बनेंगे। तो साइटोकाइनेसिस साइमल्टेनियस में हो जाने के बाद जो पैटर्न ऑफ द अरेंजमेंट है वो कुछ इस तरीके का होता है कि जो 3 सेल्स हैं, ठीक है, जो 3 सेल्स हैं वो एक प्लेन में होते हैं, सामने वाले प्लेन में। 3 सेल्स हैं वो सामने वाले प्लेन में होंगे। तो ये मैं सेल बना रहा हूँ, ये एक सेल, ये दूसरा सेल और ये तीसरा सेल। ठीक, ये तीनों एक प्लेन में हैं।
सामने वाले प्लेन में जैसे आप देख पा रहे हैं इनके न्यूक्लियस हैप्लॉइड, ठीक है। और जो तीसरा सेल है ना, जो तीसरा सेल है वो पीछे वाले प्लेन में होगा, ठीक है, वो पीछे वाले प्लेन में होगा। उसको मैं डॉटेड से बनाऊं क्या, देखो उसको मैं डॉटेड से बनाता हूं, ब्लैक से उस सेल को मैं बना रहा हूं। बहुत ध्यान से देखो इसको, ठीक है। तो ये बैक प्लेन पीछे वाले प्लेन में है, ये बैक ब्लैक से बना, ठीक है। और इसका न्यूक्लियस मैं जैसे बनाता हूं तो वो न्यूक्लियस इसका हैप्लॉइड है, ठीक है। तो 3 सेल्स आगे वाले प्लेन में और 1 सेल पीछे वाले प्लेन में उनके बीच में प्रेजेंट है, ठीक। तो इस तरीके का पैटर्न बनता है यहाँ पे टेट्राड में। तो ये भी टेट्राड है, तो इस टेट्राड के अंदर जो ये माइक्रोस्पोर प्रेजेंट है वो किस पैटर्न में अरेंज है अगर देख रहे हैं तो जो पैटर्न है अरेंजमेंट का वो क्या है, इट इज टेट्राहेड्रल, ठीक है। इस पैटर्न को हम क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल, ठीक है। तो जो साइमल्टेनियस डेवलपमेंट है इट इज जनरली सीन इन डाइकॉट्स, ठीक है। तो इट इज जनरली सीन इन डाइकॉट्स, तो ये डाइकॉट्स में देखने में मिलता है ये पैटर्न, ये ध्यान से देखिए। तो हमने अभी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस यहाँ पे देख लिया है, ठीक है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस 2 तरीके से हो सकती है, एक सक्सेसिव और एक साइमल्टेनियस। सक्सेसिव डेवलपमेंट में और साइमल्टेनियस डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस है कि सक्सेसिव डेवलपमेंट meiosis 1 and meiosis 2 both are succeeded by cytokinesis, ठीक है। after meiosis 1 there will be a cytokinesis and after meiosis 2 also there will be a cytokinesis, ठीक है। and the resultant microspore tetrad will be seen in this type of arrangement which is called isobilateral arrangement, ठीक है। and in simultaneous development what happens after entire meiosis, yani when both the meiosis events get over, meiosis 1 as well as meiosis 2, after the completion of entire karyokinesis in the meiosis event, that is after meiosis 1 and meiosis 2, then the cytokinesis will take place, that is cytokinesis take place once, that is at the end of meiosis, ठीक है। और उसके बाद जो टेट्राड का पैटर्न आता है that is टेट्राहेड्रल, ठीक है। वो टेट्राहेड्रल है जहां पे 3 माइक्रोस्पोर एक प्लेन में और एक माइक्रोस्पोर पीछे वाले प्लेन में अरेंज रहता है, ठीक। इट इज यूजुअली सीन इन डाइकॉट्स एंड द सक्सेसिव डेवलपमेंट इज यूजुअली सीन इन मोनोकॉट्स, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे माइक्रोस्पोर्स बने हैं व्हिच आर हैप्लॉइड, क्लियर है कि नहीं। So by this our microsporogenesis is over. कुछ क्वेश्चंस लिखता हूं। So there are these 3 questions, इन्हें हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, कोशिश करेंगे इनको समझने की। सबसे पहले पूछा गया है कि which pattern of microspore formation is advanced। तो हमारे सामने 2 पैटर्न है माइक्रोस्पोर फॉर्मेशन के, वन इज सक्सेसिव अनदर इज साइमल्टेनियस, ठीक है। एक सक्सेसिव पैटर्न है और एक साइमल्टेनियस है। तो दोनों में से एडवांस कौन सा है, तो देखो जो पैटर्न एडवांस्ड प्लांट ग्रुप में प्रेजेंट है वो पैटर्न एडवांस कहलाएगा। इवोल्यूशन के बेसिस पे वही पैटर्न सबसे एडवांस होगा जो सबसे इवॉल्व और सबसे एडवांस्ड प्लांट ग्रुप में प्रेजेंट है। तो आज के सबसे एडवांस प्लांट ग्रुप्स कौन से हैं, एंजियोस्पर्म्स हैं। और एंजियोस्पर्म्स में सबसे एडवांस कौन से हैं, यस मोनोकॉट्स। मोनोकॉट्स आर द मोस्ट एडवांस प्लांट ग्रुप्स इन आवर अर्थ दिस टाइम। तो डाइकॉट और मोनोकॉट में मोनोकॉट एडवांस है, तो उसमें जो पैटर्न होगा डेवलपमेंट का वही एडवांस होगा। तो मोनोकॉट्स में कौन सा पैटर्न एडवांस पैटर्न, कौन सा पैटर्न प्रेजेंट है माइक्रोस्पोर डेवलपमेंट का, सो इट इज सक्सेसिव। तो सक्सेसिव इज रिगार्डेड एज द एडवांस्ड पैटर्न ऑफ माइक्रोस्पोर फॉर्मेशन। तो अपने क्वेश्चन का आंसर ये हो गया। फिर आया कि रूट सेल ऑफ ए प्लांट कंटेन्स 24 क्रोमोसोम, देन हाउ मेनी क्रोमोसोम विल बी प्रेजेंट इन इट्स
माइक्रोस्पोर। तो इसके माइक्रोस्पोर में कितने क्रोमोसोम होंगे? ठीक है, तो हमें पता है कि भाई जो रूट सेल है वो एक सोमैटिक सेल है ना, और जो सोमैटिक सेल होता है उसकी प्लॉइडी क्या होती है? 2n होती है। तो 2n इज इक्वल टू हाउ मेनी क्रोमोसोम्स है? 24 क्रोमोसोम्स। ठीक है, और वी नो दैट माइक्रोस्पोर इज ए हैप्लॉइड सेल। तो माइक्रोस्पोर इज हैप्लॉइड यानी n उसकी प्लॉइडी n होगी। तो उसमें कितने क्रोमोसोम होंगे? रूट सेल के हाफ, दैट इज 12 क्रोमोसोम। ठीक है, तो योर आंसर विल बी 12 क्रोमोसोम्स। अब लास्ट क्वेश्चन एक पूछा हुआ है कि इफ अ pea plant contains 4 microspore mother cell in each pollen sac, ठीक है, उसके हर एक pollen sac में अगर 4 microspore mother cell हैं, then how many microspores will be formed in each of its flower, यानी एक फ्लावर में उसके कितने माइक्रोस्पोर्स बन जाएंगे, ऐसा पूछा गया है। ठीक, तो अपने पास ये एक एंथर है सपोज करो, है ना, उसमें ऐसे 4 पॉलन सैक होते हैं, 4 पॉलन सैक है। अब पी प्लांट में वो क्या बोल रहा है कि एक पॉलन सैक में 4 माइक्रोस्पोर मदर सेल है, तो 4 इसमें है, 4 इसमें है, ठीक है, 4 इसमें है, 4 इसमें है, ठीक, माइक्रोस्पोर मदर सेल। एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से कितने माइक्रोस्पोर बनते हैं? तो एक माइक्रोस्पोर मदर सेल में एक मेयोसिस होता है और 4 माइक्रोस्पोर बनते हैं। तो 1 माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक है, अंडरगोज मेयोसिस एंड फॉर्म्स 4 माइक्रोस्पोर्स। ठीक है, 4 माइक्रोस्पोर्स, 4 माइक्रोस्पोर बनते हैं। तो टोटल कितने माइक्रोस्पोर बनेंगे? पहले एक एंथर की बात करो, ठीक है, तो एक एंथर में अगर आप कैलकुलेट करेंगे, ठीक, तो एक पॉलन सैक में 4 माइक्रोस्पोर्स मदर सेल, ठीक है, तो 4 माइक्रोस्पोर मदर सेल में कितने बन जाएंगे? इससे बनेंगे 16 माइक्रोस्पोर्स। कितने बनेंगे? 16 माइक्रोस्पोर्स। तो एक पॉलन सैक में 16 माइक्रोस्पोर्स बनेंगे, इस पे भी 16, इस पे भी 16 माइक्रोस्पोर्स और इस पे भी 16 माइक्रोस्पोर्स। तो टोटल हाउ मेनी विल बी फॉर्म्ड पर एंथर? तो इन केस ऑफ दिस पी प्लांट, जो इस सिचुएशन में क्वेश्चन में दिया हुआ है, 64 माइक्रोस्पोर्स पर एंथर या स्टेमेन बन जाएगा। अब आपको पता है इन पी प्लांट 1 फ्लावर कंटेन्स हाउ मेनी स्टेमेन? ठीक है, इन पी प्लांट 1 फ्लावर कंटेन्स, तो पी प्लांट के, क्योंकि वो फैबेसी फैमिली को बिलोंग करता है ना, तो उसका फ्लोर फॉर्मूला याद है अपने को। तो एक पी प्लांट के अंदर एक फ्लावर में हाउ मेनी 10 स्टेमेन्स आर प्रेजेंट, 9 + 1 बराबर, ठीक है, तो 10 स्टेमेन प्रेजेंट है। तो 10 स्टेमेन मतलब 10 एंथर हो गए, 10 स्टेमेन मतलब 10 एंथर हो गए। तो 10 एंथर में टोटल कितने माइक्रोस्पोर बन सकते हैं? तो एक एंथर के अंदर 64, ठीक है, सो 64 और 10 एंथर के अंदर 64 into 10, that is 640 microspores can be formed by each flower in this case, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा वो क्या है? 640 माइक्रोस्पोर्स, ठीक, यहाँ पे 12 क्रोमोसोम्स और इधर सक्सेसिव। क्लियर है कि नहीं ये क्वेश्चन? चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। तो अपना अगला क्वेश्चन है कि इन ए पॉलन सैक, ठीक है, और वो पॉलन सैक बिलोंग कर रहे हैं टू द फ्लावर ऑफ फैमिली सिप्रेसी। सिप्रेसी नाम का एक फैमिली है, ठीक है, ये पॉलन सैक उस फैमिली को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। और इस फैमिली में इस क्वेश्चन में ऐसा दिया है कि उस पॉलन सैक के अंदर है 10 माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक है, 10 माइक्रोस्पोर मदर सेल है। तो बताओ कि इस पॉलन सैक के अंदर कितने माइक्रोस्पोर फॉर्म हो जाएंगे, ठीक है। यूजुअली अगर हम जाते हैं
तो हम ऐसे करेंगे कि भाई एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से मियोसिस के बाद 4 माइक्रोस्पोर बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 10 माइक्रोस्पोर मदर सेल है, मियोसिस होगा, सब में 4-4 बनेंगे तो 40 माइक्रोस्पोर बनने चाहिए, है ना, ऐसे ही होगा। ठीक, लेकिन सिप्रेसी जो फैमिली है वो एक्सेप्शन है। ठीक है, सिप्रेसी जो फैमिली है वो एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन कैसा है देखिए यहां पे, तो इन केस ऑफ द फैमिली सिप्रेसी 1 माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक है, आफ्टर मियोसिस, ठीक है, आफ्टर मियोसिस, एंटायर मियोसिस फॉर्म्स 4 माइक्रोस्पोर्स। ठीक है, बट 3 माइक्रोस्पोर गेट डीजेनरेटेड, इसमें से 3 डीजेनरेट हो जाते हैं और एक ही बचता है। ठीक है, बट 3 गेट डीजेनरेट एंड only one remain functional, एक ही फंक्शनल बचता है, बाकी क्या होते हैं, बाकी इसके केस पे डीजनरेट हो जाते हैं। तो बताओ क्या आंसर होना चाहिए इसका? तो एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से यहाँ पे 3 डीजनरेट हो रहे हैं और फंक्शनल एक ही बच रहा है, तो अल्टीमेटली एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से एक ही माइक्रोस्पोर बन रहा है कि नहीं, एक ही बच रहा है ना, तो एक ही यहाँ पे हम करेंगे। तो 10 माइक्रोस्पोर मदर सेल है, हाउ मेनी माइक्रोस्पोर विल बी फॉर्म? यस, 10 माइक्रोस्पोर्स विल बी फॉर्म, ओनली 10। Why? Because every time 3 get degenerated, तो एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से फंक्शनल एक ही है, तो 10 माइक्रोस्पोर मदर सेल से 10 ही माइक्रोस्पोर्स यहाँ पे डेवलप करेंगे। क्लियर? तो यहाँ पे इस तरीके का एक एक्सेप्शन भी आपको मैंने बता रखा है। क्लियर है कि नहीं? सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप पूछ रहा है कि हाउ मेनी टाइप ऑफ माइक्रोस्पोर टेट्राड एग्जिस्ट इन प्लांट वर्ल्ड। तो प्लांट वर्ल्ड में कितने तरह के टेट्राड एग्जिस्ट करते हैं? ठीक है, तो अपन 2 तो देख ही चुके हैं, ये कैलोज लेयर बना देता हूं, ये कैलोज लेयर बना देता हूं, ठीक है, ये कैलोज लेयर बना देता हूं, ये भी एक कैलोज लेयर बना देता हूं। तो आपको ऐसा लग रहा होगा 4 की। देखिए, तो एक सबसे पहले सबसे एडवांस वाला कौन सा? यस, आइसोबाइलेटरल। तो एक ये एग्जिस्ट करता है, ठीक है, आइसोबाइलेटरल टेट्राड। इसे हम लोग टेट्रागोनल भी बोलते हैं, नॉट टेट्राहेड्रल, ना, टेट्रागोनल, ध्यान दीजिएगा। Then the next one, तीन आगे के प्लेन में और एक पीछे के प्लेन में, बताओ कौन सा? यस, टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल, टेट्रा। Then this type of tetrad, this is called decussate. ठीक है, this tetrad is called decussate tetrad. Then स्ट्रेट एकदम नॉर्मल, ठीक है, डिकसेट करके इसमें से दांत जैसे निकले हुए इसके डिकसेट बोलते हैं। ये एकदम स्ट्रेट है, दिस इज कॉल्ड लीनियर टेट्राड। ठीक है, एक और टाइप का रहता है, देख लीजिए, सब बाहर ब्लैक से क्या कैलोज लेयर है,
दिस इज टी शेप। तो कुछ 5 यूजुअल शेप्स हैं टेट्राड की, ठीक है। आइसोबाइलेटरल, टेट्राहेड्रल, डिकसेड, लीनियर एंड टी शेप टेट्राड, ठीक। तो इस तरीके से अपने किसी एक प्लांट के अंदर उसके डेवलपमेंट में अपना कोई तो एक टाइप का यूजुअली दिखाई देता है, या तो आइसोबाइलेटरल दिखाई देगा, या टेट्राहेड्रल दिखाई देगा, या डिकसेड दिखाई देगा, या लीनियर दिखाई देगा, या टी शेप दिखाई देगा, ऐसे दिखते हैं, ठीक है। यूजुअली अपने को ज्यादातर आइसोबाइलेटरल, मोनोकॉट है तो आइसोबाइलेटरल और डाइकॉट है तो टेट्राहेड्रल दिखता है। तो ये कुछ अलग अलग केसेस में डिकसेड या लीनियर या टी शेप कभी कभी दिखाई देते हैं कुछ प्लांट्स में, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन मेरा ऐसा है, ठीक, कि वो तुमसे कभी ऐसा मान लो पूछ दे कि क्या ये पांचों टेट्राड किसी एक ही प्लांट में लिख सकते हैं क्या, ठीक है। अलग अलग स्टेजेस में मान लो कभी किसी समय पे उसने टी शेप बना दिया, किसी समय पे टेट्राहेड्रल बना दिया, किसी समय डिकसेड बना दिया, कब मैंने किया तो आइसोबाइलेटरल बना दिया, ठीक है। तो इज देयर एनी प्लांट in which all 5 type of microspore tetrad exist? क्या कोई ऐसा प्लांट है जिसके अंदर और 5 टाइप ऑफ माइक्रोस्पोर टेट्राड आर सी? क्या पांचों टाइप के किसी एक ही प्लांट के अंदर देखने मिलते हैं? देयर इज ए प्लांट कॉल्ड Lokia elegans, ठीक है। तो प्लांट नेम इज Lokia elegans। तो ये याद रखिए, एक्सेप्शन है ये भी एक। क्लियर? Lokia elegans, स्पेलिंग थोड़ा सा सही कर लीजिए। एक और मैं अभी एक्सेप्शन टाइप में तुमको लिख के देता हूं, याद कर लेना। कसकटा एक प्लांट होता है, याद है क्या कसकटा? यस, कसकटा मतलब याद है? पैरासाइटिक प्लांट, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में पढ़ा है आपने। पैरासाइटिक रूट्स होती है इसमें ना, ऑस्ट्रेलिया बोलते हैं इसको। तो कसकटा में क्या होता है, प्रॉपर्टी है कॉल्ड पॉलीस्पोरी, ठीक है। उस पॉलीस्पोरी में क्या होता है कि एक माइक्रोस्पोर टेट्राड के अंदर, ठीक है, मोर देन 4 माइक्रोस्पोर डेवलप कर जाते हैं, ठीक है। मोर देन 4 माइक्रोस्पोर्स डेवलप कर जाते हैं, ठीक। तो यूजुअली इन केस ऑफ कसकटा एक टेट्राड के अंदर 11 तक माइक्रोस्पोर, 11 माइक्रोस्पोर तक देखे गए हैं, ठीक है। और इसी को हम लोग पॉलीस्पोरी बोलते हैं। क्लियर है? आज हमने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कंप्लीट किया, ठीक है। माइक्रोस्पोर्स कैसे बनते हैं, उसमें कौन कौन से डिफरेंट पैटर्न्स होते हैं वो देखा, और कुछ एक्सेप्शंस देखे और कुछ क्वेश्चंस सॉल्व किए, लॉजिकल क्वेश्चन सॉल्व किए। आप इनकी प्रैक्टिस करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चंस आते रहे, आप अगर चेक करेंगे पिछले पेपर्स तो आपको काफी क्वेश्चंस इससे मिलते हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही है। अच्छे से इसको पढ़िए, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ये, ठीक है। ये टॉपिक है, इसके पहले का जो टॉपिक, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। इस चैप्टर से क्वेश्चंस आते हैं और अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है। मेंटेन योर सेल्फ डिसिप्लिन, पढ़ाई में इंटरेस्ट बना के रखो, बहुत इंपॉर्टेंट समय है ये, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास